हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ज्योति, आपकी गायनी एक्सपर्ट। आईयूजीआर, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। कई बार आपने सुना भी होगा कि बच्चे की जो ग्रोथ है वो रुक गई है या बच्चा कमजोर है गर्भ में, इसलिए डिलीवरी करवानी पड़ रही है। क्यों बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है, क्या क्या कारण रहते हैं, बच्चे में क्या दिक्कत होती है या मदर में क्या कारण रहते हैं, और उसका डायग्नोस कैसे करेंगे कि किस बेस पे आप बोल सकते हो कि बच्चे की ग्रोथ रुक गई है। कौन कौन से लक्षण रहेंगे, कौन कौन से क्राइटेरिया रहेंगे जिनको देख के आप डिसीजन लोगे कि अब डिलीवरी की जरूरत है या फिर अभी हम वेट कर सकते हैं। क्या ट्रीटमेंट प्लान रहेगा कि जिससे कि बच्चे का वेट बढ़ना शुरू हो जाए। पूरा आईयूजीआर का इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आईयूजीआर जो होगा, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, अगर जेस्टेशनल एज से 10% बच्चे का वेट कम आ रहा है तो हम उसको बोलते हैं आईयूजीआर। जेस्टेशनल एज जो कि आपकी लास्ट मेंसेस की डेट होती है और अब तक की जब आपने दिखाया है डॉक्टर को तब तक कितने वीक्स बन रहे हैं, जैसे मान के चलो 36-37 वीक्स बन रहे हैं, उसका 10% कम आ रहा है बच्चे का वेट, तो वो आईयूजीआर की श्रेणी में आएगा। दो तरीके का होता है, एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में पूरी बॉडी बच्चे की मतलब ग्रोथ रुकेगी, जो हेड है वो भी छोटा होगा और पूरी बॉडी छोटी होगी। ये बहुत कम देखने को मिलता है, 20% आईयूजीआर ही देखने को मिलता है सिमेट्रिकल। और एसिमेट्रिकल में हेड सरकमफ्रेंस ठीक रहता है, बाकी बॉडी की ग्रोथ रुक जाती है, तो वो एसिमेट्रिकल रहता है। ये 80% रहता है। इनके क्या कारण होते हैं? सिमेट्रिकल में तो क्रोमोसोमल या बच्चे में कोई अनोमली होगी, टॉर्च इन्फेक्शन है, ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल के कारण होते हैं। एसिमेट्रिकल के कारण रहेंगे या तो बच्चे को पूरी सप्लाई नहीं जा रही है, यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशियंसी होती है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं जा रही है, न्यूट्रिशन पूरा नहीं जा रहा है। और जो आईयूजीआर होता है उसके कारण होते हैं कुछ, या तो मदर में कोई दिक्कत है या बच्चे में कोई दिक्कत है या प्लेसेंटा में कोई दिक्कत है। अगर मदर में कोई दिक्कत होगी तो जैसे कि मदर में कोई बहुत लंबी बीमारी चल रही है या मदर खुद ही माल नरिश्ड है, मदर को हार्ट की दिक्कत है, किडनी की दिक्कत है, उसका बीपी हाई रह रहा है, ये कुछ एक कॉमन कारण होते हैं जिससे कि बच्चे की ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ता है। अब बच्चे में क्या कारण होंगे कि बच्चे में क्या दिक्कत हो सकती है कि जिसके कारण आईयूजीआर हो जाता है कि मदर बिल्कुल ठीक है, प्लेसेंटा से सप्लाई अच्छी जा रही है, लेकिन बच्चा उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, कि बच्चे में ही कोई दिक्कत है, उसकी किडनी में कोई दिक्कत होगी या उसके हार्ट में कोई दिक्कत होगी या उसको कंजेनाइटल कोई अनोमली हो सकती है। ये कुछ कारण बच्चे में रहेंगे। प्लेसेंटा में दिक्कत हो सकती है, मदर ठीक है, मदर से सप्लाई आ रही है, बच्चे में कोई दिक्कत नहीं है, उसको कंज्यूम करने में कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्लेसेंटा जो उनके मीडियोकर है, जहां से सप्लाई होनी है मदर से और बच्चे को, ठीक है, उसी में कोई दिक्कत है, प्लेसेंटा छोटी बन रही है, सप्लाई अच्छे से नहीं जाएगी, एब्रप्शन है या फिर प्लेसेंटा प्रीविया है, ये कुछ टर्म्स होते हैं मेडिकल टर्म्स प्लेसेंटा से रिलेटेड, प्लेसेंटा के अनोमली से रिलेटेड, कि उसी में कोई दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ रुक गई है, उसको प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल पा रही है। इसका डायग्नोस कैसे करेंगे, किस बेस पे आप बोलोगे कि बच्चा आईयूजीआर है? पहला तो क्लिनिकली देखती है डॉक्टर, आपकी फंडल हाइट देखती है जाते ही कि आपकी इतने वीक्स बन रही है, लेकिन है नहीं तो वो एक सस्पेक्ट हो जाता है। दूसरा आपका वेट करवा के देखती है, जैसे कि वेट बढ़ता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 kg, सेकंड में 5 kg और थर्ड में फिर से 5 kg, लेकिन अगर मदर का वेट वहीं पे रुक गया है या फिर घटना शुरू हो गया है तो ये दूसरा सस्पेक्ट हो जाता है कि कहीं बच्चा कमजोर तो नहीं है। फिर थर्ड होता है कि अल्ट्रासाउंड से कंफर्मेशन करके देखते हैं कि अल्ट्रासाउंड में हम उसके हेड सरकमफ्रेंस देखेंगे, एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस देखते हैं, उसका लाइकर देखते हैं और बच्चे का वेट देखते हैं। ये कुछ एक क्राइटेरिया, अगर जैसे कि हेड सरकमफ्रेंस और एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस देखते हैं बच्चे का, आपने देखा भी होगा AC, HC, FL ये ऐसे लिखे हुए आते हैं, वो पैरामीटर्स इसीलिए होते हैं बच्चे की ग्रोथ को अच्छे से देखने के लिए। अब जैसे हेड सरकमफ्रेंस और एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस अगर वो दोनों इक्वल हैं तो ठीक है, 1 उनका रेशो रहता है, लेकिन अगर हेड सरकमफ्रेंस बढ़ गया है और एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस घटना शुरू हो गया है तो वो एक सस्पेक्ट हो जाता है आईयूजीआर का। फीमर लेंथ और एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस का रेशो देखते हैं, उनका 5वें महीने के बाद से 22 रहता है, उन दोनों का रेशो, फीमर लेंथ और एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस का। लेकिन अगर वो
23.5 से ज्यादा हो जाता है तो एक सस्पेक्ट हो जाता है कि जो बच्चा है वो IUGR है। अगर AFI रेड्यूस्ड है तो भी एसिमेट्रिकल IUGR है। ठीक है, तो फर्दर कंफर्मेशन के लिए ये सब सिंपल अल्ट्रासाउंड में आ जाते हैं, सभी जो मैंने बताए, HC, AC, फीमर लेंथ, AFI। फर्दर कंफर्मेशन के लिए उसकी डोपलर स्टडी कराएंगे, जिसमें कि सिस्टोलिक डायस्टोलिक रेशियो देखेंगे, PI देखेंगे, पोंड्रल इंडेक्स देखेंगे। अगर पोंड्रल इंडेक्स बिलो 10 परसेंटाइल है तो IUGR है। सिस्टोलिक डायस्टोलिक रेशियो अगर बढ़ा हुआ है तो एक अंदाजा ये भी लगा सकते हैं कि मदर जो है वो प्री एक्लैम्प्टिक है, मदर का BP तो हाई नहीं है। तो ये सब कुछ कलर डोपलर में देखेंगे, इनसे कंफर्म हो जाता है कि बच्चा जो है वो IUGR है। मैनेजमेंट में जो सिमेट्रिकल रहेगा, क्रोमोसोमल जो होगा, तो उसमें हम कुछ ज्यादा नहीं दे सकते ड्यू टू प्रेगनेंसी। और जो एसिमेट्रिकल रहेगा उसमें जर्नल जो ट्रीटमेंट रहता है वो बेड रेस्ट एडवाइज कर देते हैं, लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेटे रहो, ऑक्सीजन लगा देते हैं मदर को। ठीक है, और उसके अमाइनो एसिड्स की सप्लीमेंट देते हैं, एलामीन के इंजेक्शंस लगाते हैं। और आयुर्वेद में उदुम्बर जल, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट होता है, उदुम्बर जल आता है। अगर मदर माल नरिश्ड है तो उसका न्यूट्रिशन बढ़ा देते हैं, डेली की 300-400 कैलोरी एक्स्ट्रा देते हैं ताकि बच्चे को सप्लीमेंट अच्छे से जाए। लो डोज के एस्पिरिन शुरू करते हैं। अगर मदर हाइपरटेंसिव है, बच्चे की मूवमेंट चेक करेंगे, डेली कितनी मूवमेंट कर रहा है। अल्ट्रासाउंड हर 3-4 हफ्ते में रिपीट करवा के देखेंगे कि कोई इम्प्रूवमेंट है या नहीं है। NST, नॉन स्ट्रेस टेस्ट कराते रहेंगे और उसकी फीटल मॉनिटरिंग हम डेली करेंगे कि जो FHS है, धड़कन है, बच्चे की हार्ट बीट है, वो ठीक चल रही है। ये एक जर्नल सा ट्रीटमेंट रहता है बच्चे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। अब है कि डिलीवरी का डिसीजन कब लेना है, ये सब कुछ तो हम करा रहे हैं। अगर 37 वीक हो गए हैं और या फिर 37 वीक से ज्यादा हो गए हैं तो आप इमीडिएट डिलीवरी का डिसीजन ले सकते हो कि फेटल कॉम्प्रोमाइज ना हो। लेकिन अगर 37 वीक से कम है और कोई इम्प्रूवमेंट नहीं लग रहा है बच्चे की ग्रोथ में, फिर हम उसको लंग मैच्योरिटी के इंजेक्शन देके और फिर उसके डिलीवरी का डिसीजन ले लेंगे। हाँ, अगर हमने जो ट्रीटमेंट दिया और उससे बच्चे का वेट बढ़ना शुरू हो गया तो फिर हम वेट एंड वॉच करते हैं और आफ्टर 37 वीक्स उसकी डिलीवरी हम प्लान करते हैं। ये सब मैनेजमेंट रहेगा IUGR का। IUGR से रिलेटेड अगर कुछ भी आपको पूछना है बच्चे के वेट से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं।